राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक जीव विज्ञान का पहला टॉपिक होने वाला है, परिचय एवं खोजकर्ता। यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है वो आ रहा होता है और ये साइंस में पूछने के साथ साथ यहां पर आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि रीजनिंग में जो एनालॉजी वाला जो चैप्टर होता है, सादृश्यता समानता वाला जो टॉपिक होता है, उसमें यहां से क्वेश्चंस आता है। तो ये साइंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से पक्का क्वेश्चंस आ रहा होता है कि या तो रीजनिंग में पूछेगा या आपके साइंस में आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आ रहा होता है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को एक बात पता है कि साइंस में 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जिसमें से लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस हैं एकमात्र जीव विज्ञान से आ रहे होते हैं, बायोलॉजी से आ रहे होते हैं, बाकी और आपके फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन उन सभी से आ रहे होते हैं। तो जीव विज्ञान आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है साइंस में। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। यहां पर याद करने का काम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज वाली क्लास में समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस याद करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और अगर आपको याद है तो आप आंसर करते हुए चल सकते हो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, ये अपने को बताना है। तो जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क। आप बस लेमार्क याद कर लो। ठीक है जी, लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा है वो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जीव विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है जी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है वो बायो का अर्थ है जीवन, यानी कि जो लाइफ। ठीक है जी, बायोलॉजी दो शब्द से बना है, बायो और लॉजी से। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जो आपका लाइफ है वो, और जो लॉजीज है उसका अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो जहां पर लॉजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, LOGY का जहां पर इस्तेमाल होगा, इसका मतलब किसी के अध्ययन की बात की जा रही है, यानी कि जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे बायो लगा दिया तो बायोलॉजी का अध्ययन हो जाएगा, और मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं। उन सभी का जो अध्ययन होता है वो होता है लॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी यही होता है, यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसमें तो यह पूछा गया था कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे लिए यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहीं से बनने वाले हैं। अब जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, जो याद करवाने वाला हूं, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से देखते हुए चलेंगे। देखिए क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेंस जो जर्मनी के थे, उन्होंने 1801 में किया था। तो सन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये याद कर लेना, 1801 में किया गया था। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने किया था भाई। ठीक है जी, अरस्तु ने किया था। 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व में के काल में यह हुआ था। तो जो जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान है वो कौन, किसके द्वारा किया गया था? दार्शनिक अरस्तु के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अरस्तु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कि अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों को बताया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो अरस्तु है उसको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम हो जाएगा। में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया था। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को, जिन्होंने अपनी पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। याद कैसे करोगे? क्योंकि जो ये चीज है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो हिस्ट्री की बात है, और ये कहां किसकी बात हो रही है? एनिमल की, जीव जंतुओं की बात हो रही है, एनिमल की, तो एनिमेलियम। ठीक है जी। उसके आगे बढ़ते हैं कि जो थियोफ्रेस्टस है को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जो थियोफ्रेस्टस है उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया, तो ये भी हिस्ट्री के लिए हो गया, प्लांटेरियम यानी कि प्लांट की यहां पर बात हो रही है, तो इनके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया, हिस्ट्री की बात है। प्लांटेरियम, यहां पर प्लांट्स की बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात हो रही है, और वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। ठीक है जी। तो प्लांटेरियम पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है जी। पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटेरियम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिप्पोक्रेटस ने मानव रोगों पर सर्वप्रथम लिखा, अतः उसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय कवक विज्ञान का है, तो ईजे बटलर है उसको कहा जाता है। ठीक है जी। भारतीय कवक विज्ञान का जनक ईजे बटलर को कहा जाता है, और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर करवाए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ये कहा जाएगा आपका जो थियोफ्रेस्टस है उसको कहा जाएगा। यही तो पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्राणी विज्ञान का जनक, जूलॉजी, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जूलॉजी का जनक किसे कहा जाएगा? तो जूलॉजी का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका अरस्तु हो जाएगा। प्राणी विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्वेश्चंस क्लास को एंड तक आपको जरूर देखना है। ठीक है जी। ये रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बस देखो, समझो और याद कर लो बस। ठीक है जी। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, आज के समय में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगा है ये वाला। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है या माइक्रोबायोलॉजी है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी वैन लीवेनहोक। ठीक है जी। एंटोनी वैन। आप कैसे याद करोगे? माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, और एंटोनी एंटा, इतना इतना सा। ठीक है जी। इतना इतना, बस। तो एंटोनी वैन लीवेनहोक हो जाएगा। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, माइक्रोबायोलॉजी मतलब छोटा छोटा, इतना इत्तू इत्तू सा, तो क्या हो जाएगा? एंटोनी वैन लीवेनहोक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आप सभी को ये याद भी होगा। जिस जिसको याद है आंसर कीजिए कि जो कोशिका विज्ञान है, सॉरी कोशिका है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पता नहीं कितने बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज या जो सेल है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या की गई है? कोशिका की खोज की गई है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज हमने पढ़ ली। अब कोशिका का सिद्धांत हमसे पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कैसे रखोगे इसको? देखो, कोशिका की खोज ये तो सभी को पता है, रॉबर्ट हुक है, तो इसमें तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट हुक सबसे आसान है। लेकिन कोशिका सिद्धांत यानी जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? सेल की यहां पर बात हो रही है, तो देखो ये भी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी से स्टार्ट हो रहा है, बस ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है जी, सेल थ्योरी से स्टार्ट। ओके जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो थोड़ा थोड़ा हिंट आपको लगाना होगा जिससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है? नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक की खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा है वो नाभिक की खोज की गई है। याद कर लोगे, नाभिक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। ठीक है, अगर याद करने का तरीका बताऊं, नाभिक मतलब नाभि, नाभि मतलब समझते हो, आपके पेट के बीच में जो है वो उसको नाभि बोलते हैं। तो जो नाभि है वो कैसे कलर की है? ब्राउन कलर की है, तो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो नाभि की खोज किसके द्वारा की गई है? ब्राउन के द्वारा की गई है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो जो जीवाणु की खोज की गई है वो की गई है एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था कि जीवाणु कितना होता है? बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है। ठीक है, इत्तू सा। ठीक है जी, तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की जाएगी? एंटोनी वेन के द्वारा, एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और जो आपका माइक्रोबायोलॉजी है वो भी छोटा छोटा होता है। तो छोटे छोटे जो चीजें हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई है? एंटोनी वेन के द्वारा की गई है। जीवाणु बहुत छोटा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? वायरस। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है जीवाणु, और ये आपका विषाणु है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इवानोवस्की के द्वारा की गई है विषाणु की खोज। ठीक है जी, वायरस है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसके द्वारा हो जाएगी। और इंग्लिश में देखोगे तो इसमें वायरस जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, या एक आधे तो आप याद भी कर सकते हो, और जिनको अगर बन रहा है तो आप बना सकते हो। ठीक है, इवानोवस्की के द्वारा है वो विषाणु की खोज की गई है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था जहां पर भी लॉजी की बात होगी या स्टडी की बात होगी उसका मतलब अध्ययन आपसे पूछ रहा है। यहां पर आपसे विषाणु के बारे में पूछा है। विषाणु मतलब वायरस। अब वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये देखिए, ये 30 हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछता है। ये साइंस में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। ये 30 के 30 क्या करने हैं? आपको याद कर लेने हैं। 30 के 30 पहले 15 तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा हुआ, जुड़ जाना, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है जी, व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही रखे हैं मैंने, 30 रखे हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। तो एक तो कैंसर विज्ञान है, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है, कैंसर विज्ञान। ठीक है जी, शैवाल विज्ञान, शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। पिसिकल्चर जो मछली पालन से संबंधित हो जाएगा, सेरिकल्चर रेशम कीट से संबंधित हो जाएगा, एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं।
ठीक है जी। डर्मेटोलॉजी है वो त्वचा से संबंधित हो जाएगा, और कोशिका विज्ञान है ये आपका हो जाएगा, ठीक है, साइटोलॉजी में हो जाएगा। और स्त्री रोग विज्ञान ये आता है आपका गायनो में, तो ये गायनो हो जाएगा। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, ये ठीक है जी। ये 15 हो गए, और इसके अलावा 15 और हैं आपके, ठीक है, 15 और हैं ये वाले। ये 30 के 30 अगर आप याद कर लेते हो और बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे, सुबह जैसे ही उठते हो 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएंगे। भाई एक बात समझो, एक एक नंबर से आप स्टूडेंट से आगे निकलते हो, एक एक नंबर से आप स्टूडेंट से पीछे रहते हो, एक एक नंबर से कट ऑफ में नंबर आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आता है, और एक एक नंबर से ही रह जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। हर एक नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। यूरोलॉजी है, मूत्र विज्ञान हो गया, फल विज्ञान हो गया, पोमोलॉजी हो गया, ठीक है, पेडोलॉजी हो गया, मृदा विज्ञान हो गया, आपका जीवाश्म वाला हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी नहीं है इनमें से जो आपके एग्जाम्स में ना पूछा जाए। तो वो कौन सा था, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो कौन सा था, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, या इसको हटा के देख लेते हैं। तो ये कौन सा था, विषाणु, तो वायरोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि विषाणु क्या होता है, वायरस होता है, तो वायरोलॉजी हो जाएगा उसका। जीव विज्ञान शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। एक तो ये है आपका जीव विज्ञान वाला, कि जीव विज्ञान शब्द है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा भाई ग्रीक भाषा से, ठीक है जी। जो जीव विज्ञान है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है, वो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है जीव विज्ञान। इसके अलावा साइंस के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। जीव विज्ञान है वो कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का हो जाएगा जीव विज्ञान। इसके अलावा जो आपसे विज्ञान या साइंस का पूछता है, साइंस, ये लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, ठीक है जी। और जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो साइंस कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का हो जाएगा। और जो साइंस है उसको साइंटिया कहा जाता है, ठीक है जी। उसको साइंटिया शब्द से बना है साइंस, साइंटिया शब्द से क्या बना है, साइंस बना है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है कि साइंस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना है, साइंटिया से बना है। लेकिन अगर आपसे जीव विज्ञान पूछे तो वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है जी। और जीव विज्ञान के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया आराम से, बायो प्लस मेलॉजी, ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, यानी कि जो बायोनोमियल है उसके प्रतिपादक कौन है, तो यहां पर हो जाएगा लीनियस। क्या हो जाएगा, लीनियस। अब याद कैसे करोगे, द्विनाम, 2 नाम, 2 नाम कौन याद कर सकता है, जो जीनियस होगा। 2 नाम कौन याद कर पाएगा, जो जीनियस होगा। तो जीनियस, लीनियस, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति लीनियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के संस्थापक किसे माना जाता है, आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के, तो जो आधुनिक जीवाश्म विज्ञान है उसके संस्थापक माने जाते हैं भाई जोर्जेस क्यूवियर, ठीक है जी, क्यूवियर हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक जीवाश्म विज्ञान है ये, सॉरी, ठीक है। जीव विज्ञान अगर बोला हो तो ध्यान रखना जीवाश्म विज्ञान है ये। जीवाश्म के बारे में हमने पढ़ा था, जीवाश्म क्या होता है, जो जीवों से बनता है, जीव जंतुओं से बनता है, ठीक है। जैसे अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये जो गैसें हो गई, ये सारे के सारे क्या है, जीव विज्ञान के ही उदाहरण है, जीवाश्म विज्ञान के, सॉरी जीव विज्ञान नहीं, जीवाश्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को अभी हमने पढ़ा था। तो फलों का अध्ययन है वो किसमें कहा जाता है, पोमोलॉजी में किया जाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। जीवन के लिए ग्रीक शब्द का क्या अर्थ है, जीवन के लिए, लाइफ के लिए बताओ, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा जीवन के लिए, अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, बताओ क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, बायोस, पढ़ाया था ना, बायोस,
ठीक है जी। बायो या बायोस है वो किससे संबंधित है? जीव से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। और जो लॉजी है लॉजीज या लोगोज है वो किससे संबंधित हो जाएगा? अध्ययन से। ठीक है, लॉजी से या अध्ययन से। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की है? जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज है किसके द्वारा की गई है? न्यूक्लिक एसिड की खोज। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी खोज की गई है भाई आपका फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिसर के द्वारा है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की गई है। ठीक है जी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का, तो जो चिकित्सा शास्त्र या मेडिसिन है उनका जनक कहा जाएगा आपका हिपोक्रेट्स। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? हिपोक्रेट्स हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। अब जीवों का वर्गीकरण किसमें होगा? तो जीवों का वर्गीकरण किसमें होगा? वर्गीकरण विज्ञान में। ठीक है जी। टेक्सोनोमी में किया जाएगा जीवों का वर्गीकरण। अब जीवों का वर्गीकरण कैसे? अलग अलग वर्ग के जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ये स्तनधारी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उन सभी जीवों का वर्गीकरण करना किसमें किया गया है? वर्गीकरण विज्ञान में किया गया। आगे बढ़ते हैं कि मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से किस शाखा का गहरा संबंध है? तो मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से किस शाखा का गहरा संबंध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है जी, एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन। मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन किसमें कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो ये अध्ययन वाले वो क्वेश्चंस हैं, मतलब जीव विज्ञान के परिचय और खोजकर्ता वाले, जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अभी लेटेस्ट में एक दो क्वेश्चंस और आने लगे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अलसी की नई किस्म की खोज किसके द्वारा की गई है? ठीक है, अलसी की नई किस्म की खोज किसके द्वारा की गई है? तो स्वामीनाथन जी के द्वारा की गई है। नाथन, ठीक है जी। क्या हो गया? स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जी के द्वारा है अलसी की नई किस्म की खोज की गई है, स्वामीनाथन जी के द्वारा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, और उसका नाम हो जाएगा भाई अरुणा हो जाएगा। ठीक है जी, उसका नाम क्या हो जाएगा? अरुणा हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आजकल आने लगा है। दूसरा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है। जिसका हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं तो उनका अध्ययन किसमें कहा जाता है? ओलेरीकल्चर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक हो रहा है प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार, तो सुश्रुत। ठीक है जी, प्लास्टिक जो सर्जरी है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लास्टिक सर्जरी के जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या है? सुश्रुत हो जाएगा। ठीक है जी, सुश्रुत है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी क्या चाहता है भाई? प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, और अगर और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो अभी आने लगे हैं ज्यादा। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम कहां पर शुरू हुई थी? जल में। जीवन कहां पर है? कौन से ग्रह में है? पृथ्वी ग्रह पर है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा पेड़ की आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पेड़ की आयु को, ये एग्जाम्स में आया हुआ, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो पेड़ के अंदर जो वल्ले बने हुए होते हैं, ठीक है जी, आपने देखा होगा कि अगर पेड़ कोई कटा हुआ देखा होगा तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वल्ले बने हुए होते हैं, जो छल्ले से बने हुए होते हैं, गोल गोल सर्कल सर्कल। उनसे पता किया जाता है कि उनकी उम्र है वो कितनी है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहां पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र, ये एग्जाम्स का है बेंगलुरु में। ठीक है, ये हमारे HSSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSSC का, कि पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र है वो कहां पर बना हुआ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है।
प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन है, उसके द्वारा ये दिया गया था। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज, ये पहले बहुत ज्यादा आते थे, अभी ये इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। स्मॉल पॉक्स जो टीके की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा है स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की गई थी। ठीक है जी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में यहां से बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप याद कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो जो मैंने यहां पर स्क्रीन पर दिखाए हैं 30 अध्ययन वाले, वो सारे के सारे आपको याद करना है। वो रीजनिंग में भी काम आएगा, फिर से बता रहा हूं, और साइंस में भी काम आने वाला है। मेरी इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें तो याद करने वाले क्वेश्चंस थे, समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, तो आपको याद हो गए होंगे। जिनको नहीं याद हुआ है एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब साइंस की क्लासेज है वो भी टॉपिक वाइज है, वो हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर दी हैं। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। अब जो नई चीज बची हुई है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो जिनको पहले वाले क्लासेस जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखी, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।